हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के रियलिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में, यानी कि यथार्थवादी दृष्टिकोण के बारे में। तो इसके क्या बेसिक एजम्पशंस हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहला ये मानता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस स्टेट सेंट्रिक है, यानी कि राज्य इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो हमें राज्य के इर्द गिर्द ही हर चीज़ को समझना है। दूसरा ये मानता है कि स्टेट ऑफ एनार्की है वर्ल्ड में, यानी कि अराजकता का माहौल है, कहीं पे कोई कानून व्यवस्था नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, एनार्की ही एनार्की है। ठीक है। तीसरा क्या होता है, ये मानता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में सिक्योरिटी डिलेमा होता है, यानी कि सुरक्षा की दुविधा होती है। सिक्योरिटी होती नहीं है, इसलिए स्टेट्स क्या करते हैं, एक स्टेट अपनी पावर बढ़ाता है तो दूसरा देखता है उसको और वो अपनी और पावर बढ़ाता है। फिर पहला वाला देखता है कि इसने भी पावर बढ़ा ली तो वो और पावर बढ़ाता है। तो ये एक टाइप का विशियस सर्किल, यानी कि एक चक्र टाइप का बन जाता है, जहाँ पर स्टेट अपनी पावर बढ़ाते रहते हैं और एक अराजकता का माहौल और भी ज़्यादा बढ़ता रहता है। ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि स्टेट्स जो होते हैं, ये माना जाता है कि ये पावर सीकिंग है, यानी कि ये अपनी शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। इनका बस यही पर्पज़ होता है कि अपनी शक्ति हम कितनी ज़्यादा बढ़ा लें। बाकी कॉपरेशन या आपस में सहयोग की भावना ये सब नहीं होती। सिर्फ हम क्या चाह रहे हैं कि अपनी पावर को किसी ना किसी तरीके से कितना ज़्यादा बढ़ा लिया जाए। ठीक है। फिर फिफ्थ होता है नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि स्टेट्स जो भी डिसीजन लेते हैं राज्य, वो क्यों लेते हैं, ताकि उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो सके। जो काम उनके राज्य के लिए हितकारी होगा वो काम करेंगे, बाकी वो दूसरा काम नहीं करेंगे। वो हर डिसीजन सिर्फ अपने सेल्फिश या स्वार्थी पर्पजेस के लिए, जो कि उनके नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है, उसके लिए करेंगे। तो ये होते हैं बेसिक टेनेंट्स यथार्थवादी दृष्टिकोण के। बाकी इनके प्रोपोनेंट्स कौन कौन हैं, जैसे कि इसमें आ गए आपके थ्यूसिडाइडिस, E.H. कार, हॉब्स, मैकियावेली एट्सेट्रा। आगे किस यथार्थवादी दृष्टिकोण में और कौन से टाइप्स हैं के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन टेक केयर, बाय।